हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, यहां से आरआरबी चेन्नई की ओर से फ्रेंड एक अपडेट जारी हुआ है। फ्रेंड, जो आरआरबी जो है जेई कैंडिडेट्स वालों के लिए, CN03 2018 वाला कैंडिडेट्स के लिए, फ्रेंड जेई जीई आईटी डीएमएस एंड सीएमए कैंडिडेट्स वालों के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है इन्होंने जो है एग्जाम फी रिफंड का जो एक नोटिस जारी किया है और साथ ही एग्जाम फी पार्टी रिफंड का एक लिंक भी जो है यहाँ से जारी किया गया। तो चलिए देखते हैं कि इस लिंक पे जो क्या है और नोटिस पे क्या लिखा है। तो फ्रेंड यहाँ से जो है कुछ कैंडिडेट का जो है पैसा हुआ जो रिफंड हो चुका है और कुछ कैंडिडेट का यहाँ से बाकी है, तो उसी के संबंध में एक नोटिस निकाला गया। तो चलिए नोटिस को जो है वो डाउनलोड करके देख लेते हैं, नोटिस में क्या लिखा है। उसके बाद फ्रेंड लिंक को ओपन करके भी देखते हैं कि इस लिंक पे क्या क्या आपको जो है यहाँ पे ओपन करना है, क्या क्या आपको फी वगैरह भरना है, जो आपका डिटेल्स। इसके बाद ही आपका जो है डिडक्ट किया हुआ पैसा जो है आपको वापस मिलेगा, जो 500 रुपया और 250 रुपया जो है कैंडिडेट से लिया गया था फी एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। तो चलिए इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे जो है पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नोटिस दिया गया और क्या कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शन यहाँ से दिया गया है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड, ठीक है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। अटेंशन कैंडिडेट ऑफ CN03 2018 जेई कैंडिडेट जेई आईटी डीएमएस एंड सीएमए कैंडिडेट। क्या नोटिस है देखिए, पार्शियल रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी। तो फ्रेंड रेलवे जो है एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 500 रुपये सब कैंडिडेट से लेती है। ST/SC कैंडिडेट्स को 250 रुपये लेती है, ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स को 500 रुपये लेती है। तो इसमें फ्रेंड उनको जो है एग्ज़ाम जो CBT 1 दे देते हैं एग्ज़ाम के बाद, तो उसमें जो है कुछ पैसे को रिफंड किया जाता है और उसमें से बैंक चार्जेस को रख लिया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ से एक नोटिस निकाला गया कि जो कैंडिडेट जो है अभी तक जिनको नहीं मिला है रिफंड का पैसा, ठीक है, कुछ को ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ड्यू टू जो कोरोना के कारण, पेंडेमिक के कारण और कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण या बैंक डिटेल गलती भर देने के कारण कुछ कैंडिडेट का जो है वो रिफंड का पैसा रुक गया था। तो अभी उस नोटिस को संबंध में जारी किया गया कि यहाँ से आप जो है दोबारा अपना डिटेल को जो है वो भर के, अपना बैंक डिटेल को भर के, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी ये सब भर के जो आप उस रिफंड के पैसे को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसी के संबंध में नोटिस जारी किया गया। फ्रेंड उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फ्रेंड वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी जो है रिफंड का पैसा जो है वो मिल सके, ठीक है। तो पहला देखिए पॉइंट क्या लिखा है कि एस पारा 7.0 CN03 2018 कैंडिडेट हु हैड अपियर्ड इन द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर, ठीक है, CBT 1 में जो कंडक्ट किया गया था वो 22/5/2019 को कराया गया था। उसमें जो कैंडिडेट ठीक है अपियर्ड हुए थे, इसके 2/6/2019 को जो टोटल एग्जाम जो चला था, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि आर इंटर टू गेट ए पार्शियल रिफंड देयर एग्जामिनेशन फी व्हिच वाज 250 फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल माइनॉरिटी EBC ट्रांसजेंडर कैंडिडेट एंड 500 रुपये फॉर अदर कैंडिडेट, ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्ज अप्लीकेबल। तो फ्रेंड इसमें कहा जा रहा है कि जो आप जो CBT 1 दिए हैं उसके बाद जो कैंडिडेट CBT 1 दे चुके हैं उनको जो है पैसा का यहाँ पे रिफंड कुछ किया जाएगा, जो बैंक चार्ज को है वो डिडक्ट करने के बाद। मतलब जैसे OBC कैंडिडेट अदर कैंडिडेट को 500 रुपये का लगा था और SC ST ST एक्स सर्विसमैन इन लोगों को कितना लगा था 200 रुपये। तो फ्रेंड इनको 250 रुपये, तो इसको जो है बैंक चार्जेस कुछ 38 रुपये काट के जो है इनको 200 लगभग 40 रुपये के आसपास, यहाँ पे कुछ 240-38 रुपये के आसपास इनको मिलता है, ठीक है। और बाकी कैंडिडेट को यहाँ पे 400 रुपये देने का बात किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनको जो है बैंक चार्जेस के रूप में कुछ डिडक्ट करके 390 रुपये वो उन्हें वापस मिलता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में क्या लिखा देखते हैं, क्या लिखा है इसमें, while most such candidate have already received their refund, some other are yet to receive in due to incorrect bank details submitted by them and because of technical reason। तो फ्रेंड इसमें से कहा जा रहा है कुछ कैंडिडेट, जो मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ कैंडिडेट को ऑलरेडी जो है वो पैसा रिफंड का पैसा मिल चुका है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को जो है अभी तक नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने क्या क्या बैंक का अपना जो डिटेल्स है या बैंक डिटेल्स वो अकाउंट डिटेल गलत भर दिया गया था, या कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, टेक्निकल रीजन के कारण उनका पैसा जो है रुक गया था, ठीक है। तो सच रिमेनिंग कैंडिडेट आर हियरबाय एडवाइज टू सबमिट their claim for the partial refund of their examination fee through द गिवन लिंक अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डिटेल्स। फ्रेंड इसमें कहा जा रहा है जो कैंडिडेट का पैसा नहीं आया है रिफंड का, तो आप लोग अपना बैंक को डिटेल को चेक कर लीजिए, बैंक अकाउंट को, कि आपका अगर रिफंड का पैसा आ चुका है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट कितना चेक करेंगे, OBC कैंडिडेट ये लोग 300 रुपये देखिएगा आपका जो है आ चुका है, या अदर कैंडिडेट जो है जो SC ST एक्स सर्विस मैन उनको देखिएगा 238 रुपये के आपस में आया होगा अगर आपके पास, तो आप समझ लीजिएगा वो एग्जाम का रिफंड का आपका जो पैसा है वो आ चुका है। अगर जिनका नहीं आया है वो जो है इस लिंक के माध्यम से जो है आप जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को डिटेल को भरिएगा, आपका जो है पैसा वो आ जाएगा, ठीक है। 390 रुपये बाकी कैंडिडेट्स का, ST SC ये सब का 238 रुपये के आसपास में आपका आता है। तो यहीं पे डिटेल भरना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या डिटेल जो है आपको वो सबमिट करना है। और ये फ्रेंड लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो इस लिंक से डायरेक्ट लिंक से आप जो है अपना रिफंड का डिटेल भर सकते हैं और रिफंड का पैसा आपको जो है आपके अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है, जो आप अकाउंट डिटेल डालिएगा। पहला देखिए आपको क्या लिखा है, क्या
जो है रिक्वायर्ड है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, यहाँ पे रोल नंबर डालना है आपका। तीसरा है आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका जो नाम है एप्लीकेबल वो डालना है। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपका फादर्स नेम है, कम्युनिटी है, आधार कार्ड का नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ CBT आपका कब जो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड हुआ था तो वो आपको कब हुआ था वो डेट आपको डालना है। फिर आपको जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, ठीक है, जिसमें आपको जो है रिफ़ंड का पैसा चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, यहाँ बहुत कैंडिडेट जो है डाउट करते हैं कि जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उनका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी है जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनका जो है अकाउंट हो सकता है बंद हो चुका हो या ना हो, ठीक है। तो वो अब जो किसी गार्जियन के पैसे गार्जियन के अकाउंट में भी जो पैसे वो रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। तो वही इनको आपको जो है यहाँ पे अकाउंट डिटेल भरना है, बैंक अकाउंट का नंबर भरना है, ठीक है, बैंक का IFSC कोड भरना है। उसके बाद आपको बैंक का नाम भी यहाँ पे भर के आप सबमिट कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ से आपका कंप्लीट काम हो जाता है और आपका रिफंड जो है आपके खाते में 10 दिनों के अंदर में आपका आ जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या दिखा है नोट किसी रूप में, लास्ट डेट ऑफ पार्शियल रिफंड क्लेम 31 जुलाई 2021 23:59 तक। फ्रेंड रात के 11 बजे तक जो है आप जो है वो यहाँ पे रिफंड का पैसा जो है भर सकते हैं, डिटेल अपना क्लेम कर सकते हैं। कब? तो 31 जुलाई तक, ठीक है। 31 जुलाई, तो फ्रेंड मैं कहूँगा 31 जुलाई के पहले तक आप ही कर ले, क्योंकि इसके बाद लिंक जो है वो बिजी हो जाता है, शायद ओपन ना हो या दोबारा यहाँ पे रिफंड का जो लिंक है वो ओपन ना करे, ठीक है, रेलवे। क्योंकि ऐसे ही जो है ये बहुत दिनों के बाद 2018 का 2019 में हुआ था, 2021 में वो मिल रहा है, ठीक है, रिफंड का। तो आप लोग देख लीजिए, पार्शियल रिफंड विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। आपका जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन डालिएगा आप जो वो वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका जो है पैसा का रिफंड किया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एंड और लेट क्लेम विल बी समरीली रिजेक्टेड। अगर आप इनकरेक्ट कोई डिटेल डालते हैं, इनकम्प्लीट डिटेल डालते हैं या लेट क्लेम करते हैं, मतलब 31 जुलाई के बाद क्लेम करते हैं, ठीक है, 1 अगस्त को क्लेम करते हैं, तो आपको यहाँ से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली 1 पार्शियल रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। आपको जो है एक बैंक अकाउंट में एक ही आपको जो है रिफंड का पैसा मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, ये बहुत थोड़ा क्यों इसको किया गया पता नहीं। ओनली 1 पार्शियल रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड, मतलब ऐसा है कि अगर आपके मान के चलिए आपका और आपके घर के किसी का मतलब दोनों भाई का आप लोग भरे हैं फॉर्म, ठीक है, आपको एक ही अकाउंट में आपका है, मतलब मान लीजिए पिताजी का, ठीक है, तो आप उस पर आपके दोनों भाई का जो है वो आपके एक ही अकाउंट पे नहीं आएगा, ठीक है। आपको जो है अलग अलग अकाउंट डिटेल आपको डालना पड़ेगा तब जाके आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया पता नहीं, समझ में इसको नहीं आता है, लेकिन जो है इस तरह किया गया, ठीक है। तो आप जो है अलग दो अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको 2 अलग अलग बैंक अकाउंट यहाँ डिटेल आपको फिल करना होगा, ठीक है। द लिंक ऑफ पार्शियल रिफंड इज ऑल्सो बीइंग शेयर्ड थ्रू SMS टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर द ऑफ द कैंडिडेट्स कंसर्न। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है लिंक आपको जो है पार्शियल रिफंड का लिंक जो है आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको जो है SMS के थ्रू में भेज दिया गया है। जिस टाइम आप जो एप्लीकेशन करने के टाइम में जो मोबाइल नंबर आपका दिए थे वो मोबाइल नंबर पे आपका जो है वो SMS लिंक का चला गया होगा, लिंक भेज दिया हुआ SMS के माध्यम से। आप उस पर डायरेक्ट लिंक ओपन करके भी आप जो है अपना बैंक डिटेल को भर सकते हैं, अदर डिटेल भर सकते हैं, जिससे आपका रिफंड का जो पार्शियल रिफंड का पैसा है, मतलब जितना बैंक चार्जेस है वो सब कटने के बाद आपका आ जाएगा। तो लगभग बाकी कैंडिडेट OBC जनरल कैंडिडेट आपको जो है 490 रुपये, सॉरी 390 रुपये था, 390 रुपये आपको वापस मिलेगा। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं ST SC OBC एक्स सर्विसमैन, ST SC एक्स सर्विसमैन, इनको 238 रुपये के आसपास में वापस होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे आपको कैसे भरना है। तो आप जल्दी से इसको 31 जुलाई के पहले तक जो है आप भर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि साइट अगर बिजी बाद में होता है क्या ना, बहुत कैंडिडेट्स का जो नहीं आया होगा, जनरली सही बात है, क्योंकि बहुत ऐसा टेक्निकल फॉल्ट के कारण भी होता है, तो बहुत कैंडिडेट का नहीं आएगा। तो जब वो लोग भरेंगे तो हो सकता है साइट बिजी हो जाए और दोबारा से रेलवे जो है इस तरह लिंक जो है रिफंड का लिंक जो है ओपन ना करें, आपको ना दे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी 31 जुलाई के पहले तक भर लीजिएगा फ्रेंड। और वेबसाइट पे अभी फ्रेंड कोई जो है वो NTPC के संबंध में कोई यहाँ पे नोटिस जो भी है वो जारी नहीं किया गया है, ठीक है। ये क्या से लगाया जा रहा है कि का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगस्त के लास्ट में आपका जो है एग्ज़ाम शुरू हो सकता है, ठीक है, शुरू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड देखा जाए आप जो है देख सकते हैं कि SSC ने CGL का भी रिज़ल्ट दे दिया है और फ्रेंड आपका SSC JEE का भी रिज़ल्ट जो आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से रिज़ल्ट का जो है कंप्लीट हो रहा, मतलब अब जो है ऑफिस में ऑफिसर अब बैठने लगे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो है एग्ज़ाम का प्रोसेस वो आगे चलेगा, ठीक है। इसके संबंध में एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।